सफलता कोई संयोग नहीं है, ये तैयारी, मेहनत और सही दृष्टिकोण का परिणाम है। जो खुद को तैयार करता है वही हर अवसर के लिए तैयार होता है। बहानों से नहीं, जिम्मेदारी से मिलती है सफलता। सफल लोग हर पहलू की गहराई से जांच परख करते हैं, लेकिन वे कभी बहानों की आड़ नहीं लेते। वहीं असफल लोग अक्सर बहानों की पूरी एक किताब लिए फिरते हैं, जो उनकी नाकामी की वजह बताती है। इन बहानों की शक्ल कुछ ऐसी होती है। मैं बदनसीब हूं, मेरे सितारे ही खराब हैं, मैं बहुत छोटा हूं, या बहुत बूढ़ा, मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, मैं अच्छा नहीं दिखता, मेरे पास पैसे, पहचान या समय नहीं है, मुझे कभी सही मौका ही नहीं मिला, मेरी पारिवारिक जिम्मेदारियां ज्यादा है, काश मैंने सोच समझकर फैसले लिए होते। इस तरह की बहानेबाजी की लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। सफलता का सच क्या है? असली फर्क सिर्फ एक बात में होता है, क्या आप नतीजे पर ध्यान देते हैं या बहानों पर? दुनिया आपके बहाने नहीं सुनती, वो केवल आपके नतीजों को पहचानती है। सफलता कभी बहानों की गोद में नहीं पली, वो हमेशा जिम्मेदारी उठाने वालों के साथ चलती है। याद रखें, बहाने आपको वही छोड़ देते हैं जहां आप हैं, जबकि जिम्मेदारी आपको वहां पहुंचाती है जहां आप होना चाहते हैं। बंदर और मूंगफलियां एक सबक। भारत में बंदर पकड़ने का एक चतुर तरीका अपनाया जाता है। बंदर पकड़ने वाले एक बक्सा रखते हैं, जिसमें ऊपर की ओर एक छोटा सा छेद होता है। बक्से के अंदर मूंगफलियां भरी होती है। बंदर आसानी से अपना खुला हाथ उस छेद से बक्से के अंदर डाल देता है और मूंगफलियां मुट्ठी में भर लेता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसकी बंद मुट्ठी उस छोटे छेद से बाहर नहीं निकल पाती। अब उसके पास दो ही रास्ते हैं, मूंगफलियां छोड़कर आजादी पाले या लालच में उन्हें थामे रहे और पकड़ा जाए। ज्यादातर बंदर मूंगफलियां नहीं छोड़ते और इसी वजह से वे पकड़े जाते हैं। हम और मूंगफलियां। हकीकत यह है कि हम इंसान भी कई बार उन्हीं बंदरों की तरह बर्ताव करते हैं। हम अपने डर, बहानों और सीमित सोच की मूंगफलियों से चिपके रहते हैं। हम कहते हैं, मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, मैं इतना काबिल नहीं हूं, अगर मेरे हालात ठीक होते तो। ये सब हमारे ही बनाए हुए विचारों के बक्से हैं, और जब तक हम इनसे चिपके रहेंगे, आजादी और तरक्की के रास्ते बंद ही रहेंगे। सफलता की सोच। सफल लोग बहानों से नहीं, समाधान से जुड़ते हैं। अगर आप वाकई असफल होना चाहते हैं, तो इसका सबसे आसान तरीका है, ना कुछ सोचो, ना कुछ पूछो और ना कुछ सीखो। लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं भी किसी मूंगफली से चिपका हुआ हूं? आजादी उसी पल मिलती है जब हम छोड़ना सीख जाते हैं। बंद मुट्ठियां सफलता का रास्ता नहीं खोलती। खुले हाथ और खुला दिमाग ही तरक्की की कुंजी है। गलतियों से न सीखना, असली हार यही है। एक व्यक्ति संकोच करता है हीन भावना की वजह से, और दूसरा गलतियां करता है फिर भी उसी हीन भावना के कारण। हेनरी सीलिंग। इतिहास ने बार बार यह साबित किया है कि जो लोग अपनी पिछली गलतियों से सबक नहीं लेते, वे खुद को तबाही की ओर ले जाते हैं। अगर हमारा नजरिया सकारात्मक हो, तो हर गलती हमें एक नई सीख देती है। असफलता कोई अंत नहीं होती, वो बस एक मोड़ होती है। वो हमें कुछ समय के लिए धीमा जरूर कर सकती है, लेकिन रोक नहीं सकती। असल मायनों में तजुर्बा वही होता है जो गलतियों से मिला हो। कुछ लोग जीते हुए सीखते हैं, कुछ बस जीते चले जाते हैं। बुद्धिमान लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन उससे भी बुद्धिमान वो होते हैं जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। जिंदगी इतनी लंबी नहीं होती कि हम हर सीख खुद गलती करके ही लें। अवसर को पहचानना, ये भी एक हुनर है। अवसर हमेशा चमकते हुए नहीं आते। कई बार वे बाधाओं की शक्ल में हमारे सामने खड़े होते हैं, और यही वजह है कि बहुत से लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाते। याद रखिए, जितनी बड़ी बाधा, उतना ही बड़ा अवसर छिपा हो सकता है। अगर हम सतर्क,
सजग और तैयार है, तो हर चुनौती हमें आगे बढ़ने का मौका देती है। सीखने और अवसरों को पहचानने की कला ही सफलता की असली कुंजी है। गलती को सबक और बाधा को अवसर में बदलना, यही सफल लोगों की पहचान होती है। डर एक झूठ जो हमें सच लगता है। डर दो तरह का होता है, वास्तविक और काल्पनिक। डरे हुए लोग अक्सर उलझे हुए और अटपटे निर्णय लेते हैं, क्योंकि डर सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देता है। डर की जड़ अक्सर अज्ञानता होती है। जब हम किसी चीज को पूरी तरह नहीं समझते, तो उसका डर हमारे भीतर घर कर जाता है। डर में जीना भावनाओं की कैद में जीने जैसा है, एक ऐसी कैद जिसमें न आत्मविश्वास पनपता है, न स्पष्ट सोच। डर हमारे भीतर इन नकारात्मकताओं को जन्म देता है, आत्मसंदेह और असुरक्षा, बहानेबाजी, ऊर्जा और क्षमताओं का क्षरण, रिश्तों और सेहत पर बुरा असर। डर के सामान्य कारण क्या होते हैं? असफल होने का डर, अज्ञात के प्रति भय, तैयारी की कमी, गलत निर्णय लेने का डर, ठुकरा दिए जाने का डर। कुछ डर ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयान किया जा सकता है, लेकिन कई डर ऐसे होते हैं जो सिर्फ महसूस किए जाते हैं, और इन्हीं का असर सबसे गहरा होता है। ये हमें अस्थिर कर देते हैं और हमारी समस्याएं हल करने की शक्ति को कमजोर कर देते हैं। लोग आमतौर पर डर से भागते हैं, और ये भागना थोड़ी देर के लिए राहत जरूर देता है, पर डर की जड़ें वही की वही रहती है। कई बार तो बेबुनियाद डर हमारी समस्याओं को और भी बड़ा बना देता है। डर अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए, तो ये न केवल हमारी खुशियों को छीन लेता है, बल्कि हमारे रिश्तों और आत्मसम्मान को भी तोड़ देता है। डर को पहचानिए। ये एक झूठ है जो सच जैसा लगता है। डर से भी बड़ा डर, असफलता का डर। कई बार असफलता से भी ज्यादा खतरनाक होता है असफलता का डर। असल में जीवन में सबसे बड़ी हार तब होती है जब हम कोशिश ही नहीं करते। जब छोटे बच्चे चलना सीखते हैं तो बार बार गिरते हैं, पर वो गिरना उनके लिए असफलता नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया होती है। अगर वे गिरने से डर जाएं, तो कभी चल ही नहीं पाए। इसलिए याद रखिए, घुटनों के बल डरते हुए जीना उससे कहीं बेहतर है कि हम अपने पैरों पर खड़े होकर लड़े, इवन अगर वो आखिरी लड़ाई ही क्यों न हो। प्रतिभा का उपयोग न करना सबसे बड़ा नुकसान। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, मुझे लगता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में केवल 25% मानसिक क्षमता का उपयोग किया। और विलियम जेम्स के अनुसार एक सामान्य इंसान अपनी केवल 10 से 12% आंतरिक क्षमता का उपयोग करता है। ये एक चौंकाने वाली सच्चाई है। अधिकतर लोग अपनी असली क्षमता को कभी पहचान ही नहीं पाते। उनकी सबसे बड़ी त्रासदी ये होती है कि वे कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश तो रखते हैं, लेकिन उसे कभी पूरा नहीं कर पाते। वे जीते तो हैं, मगर जिंदगी को वास्तव में जी नहीं पाते। वे इसलिए नहीं मरते कि उनका शरीर थक गया, बल्कि इसलिए मरते हैं कि उनकी आत्मा जंग खा गई। मैं जंग लगने से बेहतर इस्तेमाल होकर थक जाना पसंद करूंगा। जिंदगी में सबसे दर्दनाक शब्द क्या है? मुझे ये करना चाहिए था। ये शब्द पछतावे की कहानी कहते हैं, अधूरी कोशिशों और दबी हुई संभावनाओं की। धैर्य और निकमापन फर्क समझिए। खाली बैठना और इंतजार करना ये एक जैसे नहीं होते। खाली बैठना बेकारी, निष्क्रियता, आत्मसमर्पण। इंतजार करना धैर्य, योजना और आत्मनियंत्रण के साथ लगातार आगे बढ़ते रहना।